डाबर पुदीन हरा ने पुदीने को वंडर हर्ब के रूप में प्रमोट करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। पुदीना एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स युक्त होता है, जो मानव पेट के लिए फायदेमंद है। यह अपच, गैस और अम्लता जैसे पेट की समस्याओं के समाधान में मदद करता है। डाबर पुदीन हरा एक आयुर्वेदिक उपचार है, जो कठोर रसायनों के विपरीत एक प्राकृतिक समाधान प्रदान करता है। जी नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया से। आज हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में आज हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है, पुदीना वंडर हर्ब। पुदीना वंडर हर्ब क्या है? जैसे कि आप जानते हैं डाबर को, डाबर एक 140 पुरानी आयुर्वेदिक कंपनी है। आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए हम लोग उसके जो जड़ी बूटियाँ हैं या उसके हर्ब्स हैं, उसको भी प्रमोट करते हैं। उसी अंतर्गत के साथ आज हमने यहाँ पे एक कैंपेन जो लॉन्च किया है, पुदीना एज ए वंडर हर्ब हमने लॉन्च किया है। तो उसमें हम जगह पुदीना वंडर हर्ब करके हमने एक ये कैंपेन लॉन्च किया है आज लखनऊ में। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ डॉक्टर AK पांडे जी भी जुड़ रहे हैं, जो आज यहाँ पे पुदीना के बारे में बताएंगे, आयुर्वेद में उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। खासकर आप देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, और लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ पे मेरे ख्याल से खाने पीने में लोग बड़े खुश से खाते हैं। खासकर जो हम कहते हैं चाट या ये सब है, तो गर्मी के कारण कहीं लोग ऐसा ना हो कि खाने पीने में अपने में को कोई अपने आप को रोकना पड़े। तो हमारे आयुर्वेद में क्या कहते हैं उसको, और पुदीना उसको क्या फ़ायदेमंद है, ये एक कैंपेन है हमारा, और ये पूरे भारतवर्ष में हम कर रहे हैं। लखनऊ में आज हमने शुरू किया है, कानपुर जाएंगे, बनारस जाएंगे यूपी में, और ये हमारा प्रचार चलता रहेगा। सर, पुदीन हरा किस किस फॉर्म में मौजूद है? जी, जैसे कि बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पुदीन हमारा एक प्रोडक्ट है पुदीन हरा, जो मेरे ख्याल से जन जन जानता है इसको। मेरे ख्याल से कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पुदीन हरा के 2-3 फॉर्मेट हैं। एक तो लिक्विड है, जो सब आम कॉमन यूज़ कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ये लेके घूम जा सकते हो। इसके अलावा पर्ल एक टैबलेट फॉर्म में आता है और एक पाउच में आता है पाउडर फॉर्म में। तो ये 3 फॉर्मेट हैं और तीनों बहुत फ़ायदेमंद हैं। डाबर ने एक अभियान शुरू किया है वंडर हर्ब पुदीने को लेकर के। तो आयुर्वेद में पुदीने का क्या महत्व है और पुदीना हमारी रोजमर्रा की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? मैं डॉक्टर AK पांडे, मैं एक आयुर्वेद का फिजिशियन हूँ और लगभग आज 30-35 साल से मैं इसके प्रैक्टिस में हूँ और लगातार इस पर अध्ययन भी किया जा रहा है। पुदीना जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हर जगह मिलती है, बारहों मास मिलती है, पेरिनियल होती है और हर जगह अवेलेबल होती है, और इसका प्रयोग हम बहुत रूप से कर सकते हैं, बहुत रूप से कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम जब किसी दवा को देखते हैं तो उसका रस कैसा होता है, उसका गुण कैसा होता है, उसका अंतिम परिणाम अर्थात विपाक कैसा होता है ना। इन सब चीज़ों को देख करके हम ये निर्णय लेते हैं कि इसका किन किन रोगों में और किस किस उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पुदीना एक ऐसी दवा है या एक ऐसा हमारे पास हर्ब है जिसको हम बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो रोचक, सबसे पहला तो काम यही होता है कि ये स्वाद को बढ़ा देता है, आपके टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करेगा और आपको स्वाद आने लगेगा। सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में है कि लोगों को जो है स्वाद ही नहीं आता, खाने में स्वाद नहीं मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी की तरफ जा रहे हैं। तो पुदीना जो है आप हर रूप में ले सकते हैं, स्वाद के लिए ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें होता है कि हम इसको देखते हैं कि कार्बोनेटिव, पुदीना जो है एसिड में किस तरह से काम करता है कि ये क्या करता है, हमारे एंजाइम को स्टिमुलेट करता है कि वो जाके पाचन में या एसिड्स को कम करे। तो हमारा जो है पाचन जो है रेगुलराइज करने के लिए। दूसरी चीज ये क्या करता है कि जो हमारे अंदर वायु है, जो वायु दोष है, क्योंकि इसका मेन काम ही होता है कट, इसका विपाक कटु है, विपाक कट होने की वजह से ये क्या करेगा, हमेशा वात और कफ का समन करेगा, पित्त का वर्धन करेगा। तो वात और कफ का कम करने की वजह से ये क्या शीतलता प्रदान करेगा, वायु का अनुलोमन करेगा, पाचन हमारा जो है हमेशा उसको रेगुलराइज करेगा। तीसरी चीज होती है ज्वर और खांसी में, क्योंकि ये शीतल होता है, कूलेंट होता है, शीतलता प्रदान करता है, तो ये फीवर में भी काम करेगा। इसका अगर हम जो है योग जो है यूज करें तो फीवर में, कफिंग में क्या होता है कि हम इसके रस का सेवन करते हैं, रस का सेवन जो है शहद में मिला के किया जाए तो ये जो है हमेशा खांसी को कम करेगा। पुदीना जो है इसमें मेंथाल होता है, ये बहुत अच्छा डीकंजेस्टेंट है, तो ये नाक को भी खोलता है। तीसरी चीज इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है,
एंटीबायोटिक्स भी है, एंटीसेप्टिक भी है। एंटी इन्फ्लेमेशन में हम क्या करते हैं, इसको विभिन्न प्रकार के दवाओं के साथ मिला करके, दर्द निवारक दवाइयों के साथ मिला करके हम इसका लोकल लेप करते हैं, जिससे क्या होता है कि सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है। तीसरी चीज है, अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो आप 4-5 जो है पुदीने की पत्ती चबा लीजिए, आपकी बदबू कम हो जाएगी। अगर जो है कीड़े हैं पेट में, तो एक तरह से कीटाणुनाशक भी है, कीड़ों को भी मारता है। भोजन के पहले ग्रास के पहले अगर हम इसको खाने की 4-6 पत्तियां का एक बोलस बना करके खा लें खाने के पहले, खाने के साथ, तो ये कीटाणुओं को भी मारता है, कीड़े को भी पेट के। तो इस तरह से देखा जाए तो ये लगभग सर्वांग इसका यूज है, और रेगुलर मिलने की वजह से इसका हर जगह हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसको, जैसे आज ये डाबर में जो है इसका ये प्रोग्राम जो चल रहा है, हम लोग को मौका है इसमें बोलने का, तो इसमें इन्होंने इसको वंडर हर्ब माना है, क्योंकि हर जगह मिल जाना, बहुत इजी अप्रोचेबल होना, हर आदमी इसको पहचान लेता है, हर आदमी इससे फैमिलियर है, ये सब चीजें जो हैं इसको वंडर करती हैं। बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन हर आदमी के पास उसकी अप्रोच नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। हमें लगता है कि मैक्सिमम लोग, हमारी देश की एक एक जनता जो है, एक एक लोग जानते होंगे कि ये कैसा होता है, पुदीना है, हर जगह बहुत इजी अवेलेबल होने की वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। डाबर ने जैसा ये वंडर हर्ब प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो पुदीन हरा सर उसको लेकर लोग ये सोचते हैं कि जब एसिडिटी हो तभी खाना चाहिए। क्या गर्मी में भी नियमित रूप से इसका सेवन किया जा सकता है? बिल्कुल, मेरी नज़र में बिल्कुल सेवन करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला ही इसका काम है रोचन। ये रोच आपके स्वाद जो स्टिमुलेट है, स्वाद की जो हमारी नलिकाएं हैं, ग्रंथियां हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे आपको हर खाने में स्वाद मिलेगा। आप इसको सारे पेय के साथ ले सकते हैं, आप इसको मट्ठे के साथ ले सकते हैं, आप इसको चटनी के साथ ले सकते हैं, आप इसको शरबत के साथ ले सकते हैं। तो एक काम तो इसका सबसे बड़ा है कि आपको स्वाद बढ़ाएगा, आपको हर खाने में टेस्ट पैदा करेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये इसके अंदर शीतलता बहुत ज़्यादा है, तो ये शीतलता प्रदान करेगा। आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है, आप इसको शिकंजी में मिला के लीजिए, दही मट्ठे के साथ लीजिए, तो आप इसका यूज़ कई तरह से कर सकते हैं, कई तरह से कर सकते हैं। तो नो डाउट ये वंडर हर्ब है, इसलिए है कि इसको यूज़ हम गर्मियों में कर सकते हैं, जाड़े में कर सकते हैं, बरसात में कर सकते हैं, हर मौसम में कर सकते हैं। ये बात सच है कि हमारे यहाँ इसका इसी तरह जो, चूँकि ये जो है पित्त को बढ़ाती है, वात का शमन करती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि केवल ये पाचन की है या गैस की दवा, ऐसा ही नहीं है, उसके और भी बहुत से काम हैं। खुजली हो रही है, एलर्जी हुई है, तो हम उसके लेप को लगा लें, तो ये एलर्जी को कम कर सकती है। अगर देखा जाए तो इसका बहुत प्रयोग है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। सर, पुदीने के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत ज्ञानवर्धक बातें थी। सर, इसका डोज क्या होना चाहिए? क्या कुछ ऐसी परिस्थिति भी होती है कि जब पुदीने का सेवन ना किया जाए? जी, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो पहला सवाल आपका ये है कि पुदीने को किस डोज़ में लेना चाहिए। तो पहला चीज़ है, पुदीने को हम कई रूप में ले सकते हैं। एक तो पुदीने का रस, जिसे स्वरस कहते हैं, कि आपने पुदीने की पत्ती को गारा और उसका जो स्वरस निकला वो हम 5 to 10 ml ले सकते हैं। 5 to 10 ml का मतलब चाय वाले चम्मच से 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच की मात्रा में डाइल्यूट करके लेते हैं। गर्म पानी में लें, शहद में लें, गुनगुने पानी में लें, मतलब उसको डाइल्यूट करके लेंगे। और अगर मान लीजिए मुँह से बदबू आ रही है, तो आप उसको गर्म पानी में लेके कुल्ली कर सकते हैं, गरारा कर सकते हैं, तो ये माउथ फ्रेशनेस का भी काम करता है। दूसरी चीज़ इसका एक होता है ऑयल। ऑयल का मतलब जैसा आप जानते हैं, उसको और डिस्टिल कर देते हैं, तो इसकी डोज हो जाती है 1 से 3 बूंद। एक होता है इसका अर्क, 3 फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो उसको क्या करते हैं, स्वरस में यूज़ कर सकते हैं, रस फॉर्म में, दूसरा अर्क फॉर्म में, और तीसरा तेल फॉर्म में। तो जो अर्क का डोज है वो लगभग इनका 15 से 20 ml तक होता है। 15 से 20 ml मतलब 3 चम्मच चाय वाले चम्मच से 5 ml के हिसाब से 3 से 4 वो ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपका है कि किन रोगियों को या किन रोगों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की जानकारी होने के लिए ये ज़रूरी है कि किसको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए जिन लोगों का पहले से ही पित्त बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को मुंह में खट्टा पानी आने की शिकायत है, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिसको अल्सर हो, पेट में घाव हो, ऐसे लोगों को इसका सेवन नहीं लेना चाहिए। लीवर से पीड़ित जो मरीज़ हैं या किडनी से पीड़ित जो मरीज़ हैं, वो बहुत कम मात्रा में या डॉक्टर की सलाह से लें, वैसे ये वर्जित है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, जोड़ों के दर्द में भी क्या पुदीना काम करता है? बिल्कुल करता है सर। जोड़ों के दर्द की जितनी भी दवाइयां हैं सब में किसी न किसी रूप में पुदीने का यूज किया जाता है, क्योंकि ये इनका गुण लघु होता है, तो ये पेंट्रेट कराते हैं। ये अपने तो पेंट्रेट होते ही हैं ब्लड सर्कुलेशन में, प्लस जो है और दवाओं को ये सर्कुलेट करते हैं, जिससे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और दर्द निवारक तेजी से होता है।